भारत को थी तेल के दाम बढ़ने की टेंशन, महंगाई का तूफान सता रहा था, लेकिन पुतिन ने समझा भारत का दर्द, ब्रिक्स में कर दिया सबसे बड़ा ऐलान। दुनिया देखती रही, रूस ने कहा भारत के साथ हम खड़े, तेल गैस और कोयले का खोला अपना खजाना। भारत ने ली राहत की सांस, आखिर रूस ने क्या वादा कर दिया? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा होता है। यही बात बार बार रूस भारत के साथ साबित कर रहा है। एक बार फिर एक बड़े मंच से भारत को आश्वस्त करते हुए भारत की टेंशन को रूस ने कम कर दिया। तेल के दाम बढ़ने से जो बवाल मच रहा था, जो आशंकाएं थीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई समेत 5 देशों के दौरे पर निकले ताकि तेल और गैस की मारामारी को खत्म किया जाए, वैकल्पिक रास्तों को मजबूत किया जाए और लोगों को राहत दी जाए। मगर इसी बीच ब्रिक्स में भारत के लिए रूस ने वो ऐलान कर दिया जिसे सुनकर यूएई में बैठे प्रधानमंत्री भी मुस्कुरा रहे होंगे। पूरी दुनिया अब इस रिश्ते की तरफ देख रही है। क्या ऐलान रूस ने किया, कैसे भारत की टेंशन खत्म हुई, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। तो बड़ी चिंता भारत की थी तेल, गैस और साथ ही बढ़ती महंगाई को लेकर, क्योंकि जैसे जैसे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा था, वैसे वैसे पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं। भारत के लिए भी ये सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की जेब से जुड़ा बड़ा मसला है। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक देशों में शामिल है। देश हमारा अपनी जरूरत का लगभग 85 से 90% कच्चा तेल विदेशों से ही खरीदता है। यानी अगर दुनिया में कहीं भी तेल का संकट हुआ तो इसका सीधा असर हमारे देश पर और जनता पर और हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, क्योंकि हम बड़ी मात्रा में तेल बाहर से खरीदते हैं। पिछले कुछ दिनों में यही डर सबसे ज्यादा देश में दिखा। ईरान अमेरिका तनाव, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर बड़ा खतरा, खाड़ी देशों की अस्थिरता, इन सब ने तेल बाजार में हलचल मचा दी। दुनिया को डर था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कोई बड़ी रुकावट आई, तेल की सप्लाई बाधित हुई, तो दुनिया के बड़े हिस्से में तेल को लेकर हाहाकार मचेगा। अगर ये रास्ता प्रभावित हुआ तो पेट्रोल, डीजल से लेकर गैस सिलेंडर तक सब महंगा होगा। भारत में भी महंगाई का तूफान आ सकता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई समेत 5 देशों पर निकले। उनका सबसे बड़ा फोकस ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। भारत चाहता है कि किसी भी हालत में तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित ना हो, क्योंकि हमारा देश बड़ा है और अगर इस तरह की सप्लाई बाधित हुई तो देश में एक बड़ा संकट आ सकता है, जिससे बचने के लिए तमाम विकल्पों पर काम चल रहा है। लेकिन इसी बीच ब्रिक्स सम्मेलन से ऐसी खबर आई जिसने भारत की बड़ी टेंशन को रूस ने कम कर दिया। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने साफ शब्दों में कहा कि चाहे पश्चिमी देश उस पर कितना ही दबाव क्यों ना बनाए, लेकिन वो भारत को तेल, गैस और कोयले की सप्लाई जारी रखेगा। वो इसके लिए प्रतिबद्ध है। लावरोव ने कहा कि रूस भारत की ऊर्जा जरूरतों को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अब जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया रूस पर प्रतिबंध लगा रही है, अमेरिका और यूरोप उसकी आर्थिक रूप से उसे घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी भारत के लिए उसने अपने दरवाजों को बंद नहीं किया। पश्चिमी देशों ने रूस से तेल खरीदना कम किया तो भारत ने मौके को समझा और रूस से बड़े पैमाने पर तेल खरीदा। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ जानते हैं? भारत ने दुनिया के मुकाबले सस्ता तेल खरीदा, अपने लोगों को राहत दी। जब तेल संकट की आशंका बढ़ी, तब रूस ने ब्रिक्स के मंच से भारत को भरोसा दिया। यही वजह है कि इस बयान को भारत के लिए बहुत बड़ी राहत के तौर पर जानकार देख रहे हैं। रूस ने न सिर्फ तेल की बात कही, बल्कि गैस और कोयले की सप्लाई को भी जारी रखने का हमें भरोसा दिया है। दरअसल भारत और रूस की दोस्ती सिर्फ आज की नहीं है, ये दशकों पुरानी है। ये दोनों देश हर समय संकट में एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई देते हैं, वो भी मजबूती से, चाहे मामला रक्षा क्षेत्र का हो, ऊर्जा जरूरतों का हो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे को समर्थन देने का हो। और एक बार फिर रूस ने भारत के संकट को समझा, भारत की जरूरत को समझा और साझेदारी का हाथ बढ़ाया। भारत इस वक्त ऐसी स्थिति में है जहां उसे अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट के साथ साथ
रूस के साथ भी संतुलित होकर चलना है। रूस ये भी जानता है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और आने वाले समय में भारत दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा बाजार बन सकता है। इसलिए रूस भी भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने पर ही फोकस कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि रूस ने साफ कर दिया कि पश्चिमी दबाव का असर भारत को होने वाली सप्लाई पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि दोनों देश डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहते हैं, इसलिए लेन देन के लिए वैकल्पिक रास्तों पर भी काम कर रहे हैं, वैकल्पिक मुद्रा पर भी सोच रहे हैं, ताकि भविष्य में होने वाले भुगतान पर कोई असर ना पड़े। ये भारत के लिए भी बड़ी राहत की बात है। अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि खाने की चीजें भी महंगी होंगी, ट्रांसपोर्ट भी महंगा होगा, बिजली और रोजमर्रा की जरूरतें जब महंगी होंगी तो इसका असर आम लोगों के जीवन और उनकी जेब पर पड़ेगा। और रूस के इस भरोसे से भारत की ये चिंता बहुत हद तक कम हुई है। शायद यही वजह है कि ब्रिक्स के मंच से आए इस बयान के बाद पूरी दुनिया ये देख रही है कि भारत और रूस किस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुश्किल वक्त में भी दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े दिखते हैं। दोस्तों, आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और अगर इसी तरह से खबरों का विश्लेषण आप पसंद करते हैं तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। नमस्ते।